सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। यः करोति गुरुभाषितं मुदा संश्रये वसति वृद्धसंकुले मुञ्चते तरुणलोकसंगतिं ब्रह्मचर्यममलं शरक्षति। मरण कंडिका में 1136 नंबर का एक सुंदर श्लोक है। अगर आप ब्रह्मचर्य की रक्षा करना चाहते हैं, साधना बढ़ाना चाहते हैं, कुछ बातें बताई हैं। यह करोति गुरु भाषितम मुदा, जो मुदा मतलब प्रसन्नता पूर्वक गुरु भाषित को करता है। गुरु भाषित, गुरु ने जो कहा, गुरुदेव ने जो कहा, अपने पूज्य पुरुषों ने, माता पिता ने जो सही बात बताई, उसे जो पालता है, उसे जो करता है। संश्रय वसति वृद्ध संकुले, और वृद्ध लोगों की, बुजुर्ग लोगों की, या समझदार लोगों की, या अच्छे लोगों की, या उत्तम विचार वाले लोगों के साथ जो रहता है, और चंचल युवा लोगों की संगति को छोड़ देता है। यहाँ तरुण का मतलब है जो चालाक लोग हैं, चंचल हैं, वैराग्य नहीं है, जिन्हें धर्म की समझ नहीं है, ऐसे लोगों की संगति को जो छोड़ देता है, वह उत्तम ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है, उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करता है। यहाँ पर चारुदत्त की कथा आई है, और चारुदत्त की कथा बहुत प्रसिद्ध और विस्तृत है, लेकिन अगर संक्षेप में भी समझें तो भानुदत्त चंपापुर के महानगर सेठ थे, और सुभद्रा उनकी पत्नी थी, और उनके चारुदत्त नाम का पुत्र था। राज दरबार में उनकी बड़ी मान्यता थी। चारुदत्त को विद्या का व्यसन था, व्यसन, अभीक्षण ज्ञानोपयोग बोल सकते हम, कि उसको निरंतर शास्त्राभ्यास, निरंतर अनेक कलाओं को सीखना उसकी ही रुचि थी। परिवार में इकलौता बेटा, तो उसका विवाह करा दिया। विवाह होने के बाद भी वो अपने पढ़ाई लिखाई में ही मस्त रहता। माता पिता को भी चिंता हुई, और चारुदत्त की जो पत्नी थी उसकी माँ को भी चिंता हुई, माने सास को भी चिंता हुई कि इनका परिवार चलेगा कैसे। जब इनको पढ़ाई लिखाई करना है तो शादी काय को करी। इस तरह का माहौल बना। तो चारुदत्त की माँ, अब मामा आता है कि रुद्रदत्त नाम था, और वो बहुत ही मतलब ज़्यादा भ्रष्ट था। तो उसने कहा कि क्या करें। उसने अपने भाई को बात बताई, जो कि ऐसे गिरी हुई आचार विचार वाला था, तो ज़्यादा गहरा रिश्ता तो नहीं था, लेकिन फिर भी अब कि भाई ये तो ऐसा है कि बेटे को तो रुचि नहीं संसार की। तो उसने कहा कि चलो, और उसने उसको ले जाके वेश्या के चक्कर में डाल दिया। फिर वो कथा आती है कि 12 साल तक वहाँ रहा, अपने पिता की सारी स्वर्ण मुद्राएं बर्बाद कर दी। तो अब इनका पछतावा ये हो गया कि बेटे का भी जीवन खराब हुआ, पैसा भी खराब हुआ, और घर भी नहीं आता। फिर बाद में जब उसे होश आया, जब धन खत्म हो गया, और वसंत सेना की माँ ने उसको बाहर फिकवा दिया, तो फिर जैसे तैसे वो उठा। फिर अब घर जाके क्या मुंह दिखाएं। पिताजी की बुलावे पर नहीं गए, माँ की बुलावे पर नहीं गए, तो विदेश धन कमाने के लिए निकला। फिर दुर्घटनाएं घटती हैं, वो सारी कथाएं बीच बीच में आती हैं। जहाज से यात्रा करता है, विदेश धन कमाने जाता है, जहाज टूट जाता है, जैसे तैसे किनारा मिलता है। लकड़ी के जहाज होने से उसमें एक ये होता था कि टूटने के बाद भी अगर एक आध पटिया हाथ लग गया, जहाँ बैठे हैं उसी में से कुछ हिस्सा पकड़ रखा है, और वो भी टूटा और पकड़ में रहा आया, तो प्राण बच जाते थे।
तो फिर उस बाद में उसके मामा मिले, फिर कहते हम चलो रत्नद्वीप चलते हैं। और उसने क्या किया, 2 बार बकरे लिए और उसकी यात्रा से पहाड़ पर चढ़े। पहाड़ पर जाकर के कहा कि बकरों को मारना पड़ेगा, यहाँ पर भेरुंड पक्षी आते हैं, वो इसको मांस का पिंड समझ करके अपने को समुद्र के पार ले जाएंगे। जहाज की यात्रा में तो इतनी घटनाएं हो गई, मरते मरते बचे, तो अब ऐसा करते हैं, ये उपाय करते हैं। तो उसने कहा कि जानवर को मारना नहीं, अपन को कोई ज़रूर नहीं है, कोई उपाय और हो दूसरा। सो गए। जब वो रात में क्या किया रुद्रदत्त ने, तो एक बकरे को तो मार ही दिया, दूसरे को मार रहा था, तो उसकी नींद खुल गई। चारुदत्त ने कहा कि क्या कर रहे हो, फटकारा जोर से और बकरे को मरते हुए नमोकार मंत्र सुनाया। फिर वही, अब कोई उपाय ही नहीं था, अब पीछे जाने का भी रास्ता खत्म हो गया, अब यात्रा किससे करेंगे, बकरे के ऊपर बैठ के यात्रा करी। पहाड़ के लिए बकरी बहुत पहाड़ पर चढ़ जाते हो ऊपर तक, छोटी मोटी पगडंडियों से भी, तो कांटे उनको लगते नहीं। तो वो फिर क्या किया कि भाथड़ी जो बन गई, अब वो चमड़ा उल्टा किया, उसमें बैठ गया, उसको सिल करके, और भारुंड पक्षी बड़े बड़े पक्षी होते हैं, तो उनको मांस के लोभ में उठाया कि अपन समुद्र के उस तरफ ले जाके खाएंगे। ले गए। रुद्रदत्त की पोटली वाला पक्षी जो था, वो तो दूसरा और पक्षी आया और उनका लड़ाई हुई और पोटली समुद्र में गिर गई, वो तो वहीं संपट स्वाहा हो गए। ये पुण्यात्मा था, तो इसकी पोटली लेके वो भारुंड पक्षी अगले देश में पहुंच गया, रत्नद्वीप पर पहुंच गया। और उसने जैसे ही चोंच मारी तो फट गई चमड़ा। तो बाहर छुरी लेके अपनी रक्षा के हिसाब से चारुदत्त बाहर निकल आया। तो जैसे ही बाहर निकला, 10-5 कदम चला कि वहाँ एक मुनिराज तपस्या में बैठे थे। देखते ही फिर उनने पुकारा कि चारुदत्त। चारुदत्त अपना नाम सुन करके विचार में पड़ गया कि कौन पुकार रहा। देखा तो मुनिराज है, तो मुनिराज को मेरा नाम कैसे पता। तो चरणों में जाके वंदन किया, फिर सारी कथा। तो फिर मुनि महाराज एक कहा सुनाते हैं कि तुमने नहीं पहचाना, तुमने मेरी रक्षा की थी, एक बार मेरी विद्याएं मेरी छीन ली गई थीं, और तब तुमने चंपापुर में मुझे मेरे इशारे पर तुमने अमुक अमुक तरह से मेरी औषधियाँ लगा दी और मुझे तुमने अमुक खोटी विद्या से मुक्त किया। तो मैं वही विद्याधर राजा हूँ, मैंने अब सब राजपाट छोड़ करके मैं मुनि बन के तपस्या कर रहा हूँ। तो बड़ी खुशी हुई। इतने में उनके पुत्र आ गए, विद्याधर मुनिराज के पुत्र भी विद्याधर थे, विमान से आ गए सब अपने अपने। मुनिराज को वंदन किया। इतने में वो बकरा का जो जीव था वो भी देव बन करके वो भी आ गया। तो उसने पहले चारुदत्त को नमस्कार किया। तो राजपुत्रों ने पूछा कि अरे किस टाइप के आदमी हो तुम, पहले मुनिराज को वंदन नहीं करते हो। चारुदत्त ने कहा कि पहले मुनिराज को वंदन करो। तो उसने कहा कि मेरे पहले गुरु तो चारुदत्त ये हैं, इन्हें नमोकार मंत्र सुनाया था, इसलिए मैं बकरी की पर्याय से देव बना। और फिर वो मुनिराज को भी वंदन किया कि मुनिराज तो वंदनीय हैं ही। तो ये सब के बीच में पूरी कथा सब सामने आ गई कि मामला क्या हुआ है। और ये तक मालूम पड़ गया कि पिताजी का भी स्वास्थ्य खराब है, माता भी परेशान है, और पत्नी भी शील व्रती है और वो दुखी है। सब कथा सबके सामने आ गई। फिर इतने बार जहाज टूट गया, इतने बार मरने से बचे। फिर बकरे वाली कहानी उस देव के मुख से सामने आ गई कि मैं तो मरणासन्न था, रुद्रदत्त ने तो मुझे मार ही डाला था, लेकिन इनने नमोकार मंत्र सुनाया तो मैं देव बना। तो फिर बाद में मुनिराज ने कहा ये उपकारी जीव है। अब वो पुत्र भी थे उनके और वो विद्याधर भी थे। तो मुनिराज ने कहा कि आप विद्याधर हो, इनको इनकी नगरी तक छोड़ करके आओ। तो उन्होंने तो जी हमारे पिताजी की इनने रक्षा करी थी, इनने मतलब हमारी तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो उनने ढेर सारे हीरे मोती रत्न जवाहरात बड़ी संपत्तियां विमान में भरी और उनको बिठाया और चंपापुर छोड़ दिया। जैसे उनके पत्नी ने माता पिता ने देखा बहुत प्रसन्न हुए
फिर उन्होंने कुछ वर्षों तक अपना सेठ संपत्ति सब सार संभाल किया, परिवार संभाला, पुत्र वगैरह हुए, उनको राज सेठाई सौंपी और फिर मुनि बन करके तपस्या में चले गए। ऐसे कहाँ तो बिगड़, कहाँ तो इतना अच्छा चरित्र, फिर कहाँ ऐसा एक पॉइंट ऐसा आया कि सब तरफ से भ्रष्ट हो गए। फिर कहाँ एक वापस ऐसा संयोग बना कि वापस नगर सेठ बने और फिर परिवार को व्यवस्थित करके मुनि बन के मोक्ष पधारे। तो ऐसे अद्भुत संगति का महत्व है। अच्छी संगति में अपन सब रहें और कल्याण के पथ पर बढ़ें। गलत संगति से बहुत ज़्यादा नुकसान भी भोगना पड़ता है। थोड़ी देर को ऐसे लगता है कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेकिन जब माथे पड़ता है तो फिर मुश्किल हो जाता है संभालना, उलझ जाते हैं। इसलिए उलझने वाले काम जहाँ लग रहे हों वहाँ कभी भी हाथ ही नहीं डालना, बात ही नहीं करना। हम अच्छे, हमारा धर्म अच्छा, हमारी शील संयम साधना अहिंसा व्रत अच्छा, तो इससे जीव का कल्याण होता है। एक बार जरा फिसले ना तो फिसलते ही जाते, फिर कोई संभालने वाला मिला ना मिला, परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। इसलिए अपने विवेक से अपनी मर्यादा पूर्वक अपन सभी बढ़ते रहें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के।